एक पहाड़ी पर एक हवेली थी, अंधेरी, जहरनक। गांव वाले उसके बारे में फूसा फूसा के बात करते थे, कहानियां सुनाते थे कि कैसे हंसी चिखोन में बदल गई थी। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। साल गुजारते गए, हवेली टूटी फूटी, उसकी दीवारों पर बेलेन जैसे किसी स्केटल के हाथ चढ़ी हुई थी। लेकिन कहानियां अभी भी जिंदा थी, एक चेतावनी, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक। एक दिन 4 दोस्त आए। वो जवान थे, बेकरार और एडवेंचर के लिए उत्सुक। उन्होंने कहानियां सुनी थी जरूर, लेकिन उन्होंने उन्हें बस कहानियां ही समझा। उन्होंने एक वादा किया, वो हवेली में एक रात गुजारेंगे, साबित करेंगे कि कहानियां झूठी थी। खामोशी में उनकी हंसी गूंज उठी, अनजान से एक चुनौती। लीडर था विक्रम, निर्भय और तेज। उसने किरकिराती हुई डिस्टेंस को धक्का दिया। पीछे पीछे अरविंद, जो थोड़ा सावधान था। उसने आसपास देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडा सा करंट दौड़ गया। फिर आया रोहित, हंसमुख लड़का। वो घबरा रहा था, डर को छुपाने के लिए मजाक कर रहा था। आखिर में था संजय, शांत, सब देख रहा था। यूस एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो हवेली की तरफ चले। हर कदम के टुगेदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सूरज ढलने लगा, लंबे भयानक परचैन घास पर पड़ने लगे। अंदर की हवा भारी थी, धूल और सालन की बदबू से भरी हुई। मकदी के जाले अजीब सजावट की तरह लटके हुए थे। लाइट सिर्फ चांद की थी, जो मेले खिड़कियों से अंदर आ रही थी। उन्होंने हवेली को खोजा। हर कमरा टूटी फूटी शान से भरा हुआ था। फटे हुए पोर्ट्रेट्स दीवारों से उन्हें घूर रहे थे। खामोशी सिर्फ उनके कदमों की आहट से टूटती थी। और कुछ और, एक धीमी सी फुसफुसाहट जो उनके पीछे पीछे चल रही थी। वो हॉलवे की एंड में एक कमरे में पीछे। दरवाजा ऐसे खुला जैसे उन्हें अंदर इनवाइटिंग रहा हो। अंदर एक बड़ी फीस्ट के बचे हुए खाने मेज पर सड़ रहे थे। और फिर दरवाजा जोर से बैंड हो गया। डॉक्टर से उनके होश उड़ गए। उन्होंने डिस्टेंस को हिलाया, लेकिन वो नहीं हिला। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेंथ दी। उन्होंने डिस्टेंस पर लातें मारना स्टार्ट कर दिया, जब तक कि वो टूट नहीं गया। वो रुके नहीं। वो हवेली की अंडर रन, डर उन्हें आगे ढकेल रहा था, जब तक कि वो बाहर नहीं निकल गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं गिविंग खा। वो तब तक रनिंग रहे जब तक कि वो विलेज नहीं पहुंच गए। उगते हुए सूरज के फ्रंट हवेली बस एक डिस्टेंस से दिखाई दे रही थी। वो फियर हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। और उन्होंने अपने डर का सामना किया था टुगेदर में।